पोएट्री सेक्शन में पहला पोयम है माई मदर एट 66 और इसकी राइटर कौन है? राइट्रेस हैं कमला दास। कमला दास साहिबा ने इसको लिखा है। कौन सी पोयम लिखा है? माई मदर एट 66, मेरी मम्मी वो भी 66 की एज में। देखिए अबाउट द पोयम, पहले पोयम के बारे में देखें या इसके पहले अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी में। कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला। कमला दास का जन्म मालाबार केरला में 1934 में हुआ। शी इज रिकॉग्नाइज्ड, उनको पहचाना गया या उनकी पहचान बनी हुई है एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। एक इंडियन पोएट में से वो कमला दास इंडियन पोएट में से एक है ना। जनरली जब आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं फॉरेन राइटर ही मिलते हैं ज्यादा। फॉरेन राइटर का भाई नाम ही नहीं पढ़ा जाता है, पोएम की तो बात ही अलग रहती है। देखो कमला दास, फीलिंग आ रही है? हाँ कमला दास, रामदास के भाई कमला दास, कितना अच्छा नाम लग रहा है ना। माई मदर एट 66 और मम्मी किसकी है? कमला दास की है। ऐसे मतलब इससे याद रहेगा हमेशा आपको। क्लियर है? ये केरला में पैदा हुई थी, केरल में मालाबार है वहां पर, और ये इंडिया की इंडियन राइटर में से एक है, मतलब इंडियन राइटर में से ये एक है। Her works are known for their originality, versatility and indigenous flavor of the soil. इनका वर्क इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अपने वर्क में कहीं ना कहीं भारतीय बातों को ही इंक्लूड किया, मतलब बहुत ज्यादा फॉरेनर चीजों को नहीं अपनाया है इसमें। क्लियर है? ये देखिए ओरिजिनलिटी, मतलब जो ओरिजिनलिटी है, वर्सैलिटी है, बिल्कुल सत्य सही बात है। इंडिजिनस फ्लेवर का मतलब देसी, इंडिजिनस का मतलब होता है देसी, मतलब एक जो खेत की जो मिट्टी होती है ना, मतलब ऐसे समझो कि इनकी वर्क में भारत की ही परंपराओं, भारत की ही चीजों को एडॉप्ट किया गया है, बहुत ज्यादा फॉरेन का इन्होंने एडॉप्ट नहीं किया है। कमला दास वाज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स, कमला दास ने कई सारे उपन्यास पब्लिश किए हैं, एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, इंग्लिश में कई सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, एंड मलयालम अंडर द नेम्स मध्य बिकुट, क्या बोले इसे, मध्य बिकुटी, और मलयालम में इन्होंने क्या लिखा है? मध्य बिकुटी के नाम से मलयालम वर्क भी लिखा है मलयालम में। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कुछ वर्क में से इंक्लूड द नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट, उनके कुछ वर्क हैं जैसे नॉवेल में अल्फाबेट ऑफ लस्ट, लस्ट का मतलब पता है क्या होता है? हवस। ठीक है, नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। लस्ट का मतलब होता है हवस। आप लोग सुने होंगे हवस के पुजारी, हवस के पुजारी का मतलब हमेशा बस वही चाहिए। क्लियर है? अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और इन्होंने एक पद्मावती के नाम से एक शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश करवाया है। ठीक, द हरलोट एंड अदर स्टोरीज, और हरलोट नाम से स्टोरीज है, मतलब ये पद्मावती द हरलोट और कई सारी कहानियां इन्होंने 1992 में पब्लिश करवाया। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, और इन्होंने एक पोएट्री की बुक पब्लिश करवाया है, और जो कि कितने बुक का कलेक्शन है? पोएट्री 5 बुक्स का कलेक्शन है। शी इज अ सेंसिटिव राइटर, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव राइटर है, मतलब हर चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है ना। जैसे सेंसिटिव का मतलब कुछ ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम जरा सा मजाक में कोई बात बोले, आप लोग एकदम सीरियस हो गए, अबे ऐसे कैसे बोले, मतलब हिम्मत कैसे हुई, मतलब एकदम जो है पारा गर्म हो गया, है ना, ये होता है सेंसिटिव। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटल्टीज ऑफ ह्यूमन बुक्स ऑफ पोएट्री, जिन्होंने ह्यूमन बुक्स ऑफ पोएट्री में कॉम्प्लेक्स सटल्टीज को एडॉप्ट किया है। यहाँ बी साइलेंट रहेगा, सटल नहीं बोलेंगे, सटल बोलते हैं, और यहाँ टी है। सटल्टीज को मतलब एक कई सारी कॉम्प्लेक्स मैटर को, कॉम्प्लेक्स इशू को इन्होंने अपने वर्क में उठाया है, और उसको लिरिकल ईडियम में एक तरह से थोड़ा हंसी मजाक के तरीके से शुरू किया है। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, और इसमें माई मदर एट 66 एक एग्जाम्पल है। अच्छा, इसमें क्या होता है? मम्मी है, मम्मी से बिटिया जुदा होती है तो दुख होता है, वही सब कहानी वानी है, विदाई रुलाई, मतलब ये सब कहानी समझ सकते हैं ना आप लोग। क्लियर है? हाँ, जैसे देखो शादी ब्याह में 2 लड़कियां रोती ही हैं, बाकी जब आती हैं घर पर आती हैं, फिर जब जाती हैं तब भी रोती है ना।
केवल बाद में तो मम्मी ही रोती है, पहले तो शादी के समय भाई भी रोता है ना, लेकिन शादी के वो जब बाद में अनौनी पठौनी जो कुछ भी होता है नौटंकी, उसमें केवल मम्मी और बिटिया ही ज्यादा रोती है ना।